हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आपको हमेशा मेरे जो डेली वीडियोस बनाता हूं प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो, इसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप उसको देख करके कुछ फायदा उठा पाएंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की लिंक, तो जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो करिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि लाइव मार्केट में मैं अच्छे चार्ट्स जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसको शेयर करता हूँ विथ प्रॉपर एनालिसिस कि आपको क्यों बाई करना चाहिए और आप उसका फायदा उठा सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी। और आप अगर उसमें ट्रेड करेंगे अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद तो आप उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हैं। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ डेली प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट, मतलब कि हमें किस तरीके से कल कामकाज करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मार्केट को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो इसलिए बनाता हूँ। तो आपको ये समझने से पहले आपको एक वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि ये जो मैं प्री मार्केट का वीडियो बनाता हूँ इसके बेस पे आपको कैसे ट्रेड करना है, जो मेरे कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए तो हम कल की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट हमारा रहता है प्री मार्केट में, सबसे पहले मैं डेटा देखता हूँ। डेटा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे निफ्टी का, और हम अभी मंथली एक्सपायरी के नजदीक आ चुके हैं, बस 2 दिन एक्सपायरी में है, 2 ट्रेडिंग डेज। ओके, अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो जो मेन पोजीशन बनाई जा रही है वो आपकी सितंबर मंथ में बनाई जा रही है। ओके, तो अभी हम सितंबर मंथ वाली पे एनालिसिस करेंगे, प्लस हम वीकली एनालिसिस में भी समझेंगे किस तरीके से कामकाज हो सकता है। अगर हम कल के लिए बात करें स्पेसिफिक, तो हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 18,000 पे है। ओके, अब यहाँ से देखो आपको थोड़ा लॉजिक पता चलेगा। और अगला जो सपोर्ट है 17,500 पे, 17,500 पे। तो अब बोलोगे सर जी 18,000 तो इतना दूर हो गया। यस, इसमें देखो एक लॉजिक है, कल अगर मार्केट ऊपर गया ना तो इसमें शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी और वो मार्केट को 18,000 तक खींच के ले जाएगा पक्का। ये समझ लो, अगर कल मार्केट ऊपर गया और कॉल का ओआई गिरने लगा तो लास्ट जो रेजिस्टेंस है ना वो सिर्फ 18,000 पे है, तो वो मार्केट को खींच के ले जाएगा 18,000, और आपका हो सकता है कि इसी एक्सपायरी में 18,000 टच हो जाए। ये ऑप्शन चेन बता रहा है। ओके, अभी हम तीनों चीजें देखेंगे, ये डेटा देखेंगे, उसके बाद मेरी जो फाइल है उसका डेटा देखेंगे, उसके बाद चार्ट को समझेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या हो सकता है। और ये हमारे एनालिसिस करने के बाद भी हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक सुप्रीम होता है, तो मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमें ये भी समझना है। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नीचे की तरफ सपोर्ट मुझे मिला है 17,500 का, रेजिस्टेंस मिला है 18,000 का, और अगर लेटेस्ट रेजिस्टेंस देखें तो लेटेस्ट रेजिस्टेंस आपका है 17,800 का। ओके, अब चलो इसमें क्या करना चाहिए। कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहे, ओके, तो हमें देखना होगा कॉल का ओआई गिर रहा है कि नहीं, यानी 17,800 का कॉल का ओआई गिर रहा है कि नहीं, जो कि अभी है 72,51,000। ओके, अगर कल मार्केट ऊपर जाने लगा और ये नीचे जाने लगा कॉल का ओआई, तो हमें समझना है कि शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है और मार्केट और ऊपर चला जाएगा, जो कि 18,000 का स्टेशन पे गाड़ी जाकर के रुकेगी। ओके, अब नीचे अगर कल मार्केट नीचे जाने लगा तो नीचे जाने पे आपको देखना है कि 17,500 का पुट का जो ओआई अभी बता रहा है 82,50,000, ये नीचे जा रहा है कि नहीं। कल अगर ये नीचे जाने लगेगा, मार्केट नीचे जाएगा और ये भी आपका नीचे जाएगा, तो आपको ये समझना है कि भैया अब नीचे और जाएगा मार्केट। ओके, तो ये आप कल इसको प्लान कर सकते हो। अभी के हिसाब से जो लेटेस्ट सपोर्ट है 17,500 का है, और आगे का रेजिस्टेंस छोटा वाला है 17,800 का, और मेन है आपका 18,000 का। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं अपने डेटा की बात करते हैं। तो मेरा जो डेटा बोल रहा है, मेरा डेटा बोल रहा है मुझे वॉलेटिलिटी के लिए। वॉलेटिलिटी क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोनों को कंफ्यूजन है। एफआईएस अपनी पोजीशन कम कर रखी है यहाँ पे, तो नेट थोड़ा सा उनका शॉर्ट बढ़ा है, तो यहाँ से बायस निकलता है नेगेटिव, और हमारे प्रॉप डेस्क ट्रेडर भी शॉर्ट करा है, लेकिन इन्होंने अपनी इस शॉर्ट वाली पोजीशन को हेज करा है। ओके, तो ये हम समझेंगे कि इनका ये शॉर्ट तो है लेकिन इनका ये हेज भी है, लेकिन ये भाई साहब हेज नहीं है, ये लोगों ने पूरा दबा करके शॉर्ट किया है। तो ये अपने आप में इनको तो पता है मेरे पास एक बटन है, मैं दबा दूंगा मार्केट नीचे चला जाएगा। ओके, चलो, तो ये यहाँ से जो मुझे व्यू मिला है, ये दोनों लोग कंफ्यूज है। तो ये तो थोड़ा सा इनको लगता है कि ये ठीक है नीचे जाएंगे इसके सब, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप अगर शॉर्ट, तो शॉर्ट नेट शॉर्ट अभी इनका 2021 चल रहा है, 2022, और इन्होंने रखा है 2021। ऐसे कैसे चलता है भाई? 22 चल रहा है ना, 21 क्यों रख रहे हो? ओके, चलो, तो यहाँ पे 2021 आपका सीधे सीधे शॉर्ट पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्ट इतने, और यहाँ पे आपके ये शॉर्ट है, ये देखिए शॉर्ट बढ़ा है। यहाँ पे देखिए आप प्रॉप डेस्क ट्रेडर का शॉर्ट बढ़ा, दैट्स वाई मैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें से किसी को भी दिक्कत होगी तो वो मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। ओके, चलिए, तो हमने ये डेटा समझ लिया। अब हम आते हैं अपने चार्ट पे। सब लोग चार्ट की ही बात करते हैं और मैं ही सिर्फ अकेला हूं यूट्यूब पे जो डेटा की बात करता हूं, और आप लोगों ने फॉलो अगर कर रहे हो तो मुझे समझते होंगे कि किस तरीके से हमारा डेटा प्लस चार्ट का जो कॉम्बिनेशन है चलता है। भाई शादी होती है तो एक लड़का और एक लड़की की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे डेटा
और चार्ट, ये दोनों को आप पति पत्नी मान लो। पति पत्नी अच्छे से चलेंगे तो आपका घर परिवार अच्छे से चलेगा और आपका पैसा बनेगा, आपका पैसा मिलेगा। अगर पति पत्नी में अनबन होगी, डेटा कुछ बोलेगा, चार्ट कुछ बोलेगा, तो समझो परिवार सुखी नहीं रहेगा। ओके खैर ये मेरा एक जोक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 60 मिनट का चार्ट आप ओपन करिए। 60 मिनट के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो ये जो एक कैंडल बनी है ना, ये बहुत बड़ी अच्छी कैंडल बनी है जिसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं आप। ओके, बुलिश कैंडल मान लो। ये जो आपकी कैंडल है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग, ये पूरा का पूरा सपोर्ट का जोन बन जाएगा। ये समझो पूरी पूरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। अगर आगे मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आगे मेरा रेजिस्टेंस कहां से चालू होगा, ये है मेरा रेजिस्टेंस 60 मिनट के हिसाब से। अभी और भी आता हूं बट नॉर्मल। तो ये जो मेरा जोन होगा ना, ये रेजिस्टेंस का जोन होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये वाला मेरा रेजिस्टेंस का जोन होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे आया था तो काफी नीचे आया था और अब ये सब पूरा क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये 60 मिनट के हिसाब से। हम अभी सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं लॉजिक आपको बाद में बताता हूँ। अब अगर नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट देखूँ ना, तो नीचे की तरफ जो मुझे सपोर्ट मिला है वो सपोर्ट है 60 मिनट के हिसाब से आपका वही वाला, जो आज हल्का सा इस जगह पे ऊपर चला गया था, अब थोड़ा सा ये सपोर्ट नीचे खिसक गया है। क्लियर? तो 60 मिनट के हिसाब से ये मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बड़ा रेंज बनाना चाहूँ आपका, तो बड़ी रेंज क्या निकल के आती है आपकी, ऊपर की तरफ 17,730 और नीचे की तरफ आपका रेंज निकल के आता है 17,330। तो ऊपर 700 और नीचे 300, ये आपकी एक मोटी मोटी रेंज निकल के आ जाती है। क्लियर? ये तो अभी हम नॉर्मल समझते हैं, ये एक आपका रेंज है समझ लीजिए। आप लोग अगर स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर का और इसके नीचे का कॉल और पुट बेच सकते हो, वो सेफ रहेगा, बट एसएल के साथ। ओके, अब हम चलते हैं 15 मिनट के हिसाब से। 15 मिनट में हमें लेटेस्ट वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अब हम चलते हैं लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं और हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो एक मैं मेजर को रखता हूं ताकि हमारा जो मेन रेंज होगा, बट दूसरा अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आया और इस जगह पे आया, ओके, ये देखिए आपका अगर इंट्राडे में सेलिंग आएगी तो इंट्राडे में सेलिंग आने के लिए मार्केट को ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर इस लेवल के नीचे गया तो समझो आपका फिर नीचे जाएगा, और यहां से भी अगर रिवर्स आया तो ठीक, नहीं तो फिर वो और नीचे चला जाएगा। ये आप समझ लो पहली प्लानिंग है। ओके, अभी हम चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आते हैं मेन डेटा पे। दूसरा आपका क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका इसके ऊपर, हालांकि आज इसने क्लोजिंग दे दी है बट कल फ्लैट खुल करके, फ्लैट तो नहीं खुलता, मुझे लगता है नेगेटिव ही खुलेगा, बट देखो नेगेटिव खुलेगा पॉजिटिव खुलेगा मुझे नहीं पता है, मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ। जब खुलेगा उस हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। हाँ ओके, चलिए अगर अच्छा ये भी देखो, मेरा अगर अपडेट आता है तो समझो कि प्लान में कुछ चेंज है। अगर मेरा अपडेट नहीं है तो प्लान में कोई चेंज नहीं, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे अगर कल ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा, मतलब नीचे भी खुलेगा तो ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा इसके ऊपर, तो ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी 17,800 की तरफ, अदरवाइज नहीं। क्लियर? ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं प्लान करते हैं किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो आपका पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो यही वाला सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है और हम इसी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। कल अगर मार्केट खुला, पहली प्लानिंग क्या है, पहली प्लानिंग है कल अगर मार्केट खुला यहाँ पे कहीं फ्लैट थोड़ा सा भी और इस जगह से अगर रिवर्सल का साइन दिया तो आप बाई कर सकते हो। तो फिर आपका टारगेट बनेगा सीधे सीधे ये वाला, यहाँ पे 17,800। ओके, आपका यहाँ तक टारगेट बन जाएगा 17,800 का। यहाँ से अगर नीचे गया रिवर्सल आया तो आप बाई कर सकते हो और यहाँ से आपका टारगेट बन जाएगा। क्लियर? चलो अब दूसरी प्लानिंग क्या है, दूसरी प्लानिंग है कि अगर कल मार्केट खुला और खुलते इसको तोड़ दिया तो नीचे जाने दोगे और पुल बैक में आप शॉर्ट करोगे, तब आपका नीचे बनेगा टारगेट सीधे सीधे 17,200 का। अगर चल गया तो उतना 200, अगर पैनिक में सेलिंग आ गई और ज्यादा सेलिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर अब ये शॉर्ट करेगा ना तो नई यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो जाएगी और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर, सॉरी शॉर्ट बिल्टअप ट्रिगर हो जाएगा, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो जाएगी, ये समझ लो। मतलब जो लॉन्ग कर रखा है उन्होंने वो अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के भागेंगे, तो वो मार्केट को नीचे लेके चला जाएगा। क्लियर? पहली प्लानिंग नीचे यहाँ पे आए, इस एरिया जो आपका एरिया है आपका लख लो 17,480 एंड 17,450। अगर यहाँ पे बीच में आया और कहीं आपको रिवर्सल का साइन मिले तो आप बाई कर सकते हो। टारगेट आपका सीधे सीधे होगा इसके ऊपर का हाई और 800 तक का टारगेट आप सेकंड टारगेट ले सकते हो। और अगर कल मार्केट पूरा पूरा तोड़ दे नीचे तो आप पुल बैक में शॉर्ट करोगे, देन आप उसको टारगेट नीचे नीचे 17,200 का पकड़ के रखोगे। ये आपका हो गया ये वाला इधर की प्लानिंग। कल अगर मार्केट ऊपर खुला, गैप अप का चांस बहुत कम लगा है, कल अगर मार्केट ऊपर खुला तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस लेवल की, ये जो लेवल है ना पूरा ये लेवल,
इस लेवल के ऊपर मार्केट टिकना चाहिए। अगर मार्केट टिकेगा तो ही फ्रेश शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो मार्केट को 18,000 लेके जाएगी। समझ गए? जो मार्केट को 18,000 लेकर के जाएगी, वो क्या, जो आपका मार्केट होगा 17,650, यहाँ पे मैं लेवल देता हूँ 17,650 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा 15-20 मिनट तो ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो कि उसको ऊपर लेके जाएगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो ये आपकी निफ्टी की प्लानिंग। बैंक निफ्टी की प्लानिंग को हमारे डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आपकी थोड़ी सी बुलिश और बुलिश नोट पे वो हुई है। इसमें जो मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो मेरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, तो कल जब तक आपकी बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, जो कि आपका लेवल है 39,191, दैट इज इक्वल्स टू 39,200। अगर 39,200 के ऊपर सस्टेन करेगी तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि आपका पहला टारगेट होगा 39,750 और सेकंड टारगेट आप 40,000 लेके जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी तो जो उसको खींच के लेके चली जाएगी। ये हो गया आपका ऊपर की तरफ। अब लोग सर जी उतना ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं, जाने को चली भी जा सकती है, बट अगर जाएगी तो ही, क्योंकि इसके ऊपर जाएगी तो ही फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट बुलिश होगा, अदरवाइज नहीं। अब नीचे की तरफ क्या है प्लानिंग, तो जो नीचे की तरफ मेरी प्लानिंग है वो एक छोटा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है सपोर्ट, ये देखो। ओके, ये छोटा सा मुझे सपोर्ट दिख रहा है। कल अगर मार्केट आपका बैंक निफ्टी जो कि है शुरू हो रहा है 38,590 है, तो इसको 38,600 मान लो। ओके, सो 38,600 अगर कहीं पे यहाँ पे फ्लैट खुला और यहाँ पे आकर के रिवर्सल का साइन देता है तो आप इस वाले टारगेट के लिए, देन उसके बाद इस वाले टारगेट के लिए होल्ड करोगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे आया, फ्लैट खुला, यहाँ पे कहीं बीच में खुल गया, इसके बीच में यहाँ पे जो रेंज है आप इसको देखो, इस रेंज के बीच में कहीं खुला, नीचे आया और यहाँ पे रिवर्सल का साइन देगा 3 मिनट 5 मिनट, तो आप बाई कर सकते हो। ओके, और आप ऊपर फिर टारगेट, ये पहला वाला टारगेट एंड सेकंड वाला टारगेट आपका सीधे सीधे ऊपर की तरफ जा सकते हो, 39,600 फिर 39,800। क्लियर? ट्रेलिंग करके जा सकते हो, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। और अगर कल इसमें, अच्छा इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सीधे सीधे इसके नीचे का, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ओके, सो 38,200 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे अगर जाएगी, जैसे लेट से आप यहाँ पे आया, ये देखो यहीं से घूम जाएगी सर, ये थोड़ा सा भी नीचे आ सकती है फिर घूमेगी। अगर इसको घूमना होगा तो यहाँ पे आकर के घूमेगी, क्योंकि ये जो पूरा रेंज है ना, ये पूरा आपका सपोर्ट का रेंज है। ओके, तो इसके यहाँ पे आकर के कहीं से भी घूमेगी तो आप बाई करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे वाला, जो कि है 38,200 का, मान लो इक्वल 38,200 का आपका स्टॉप लॉस बन जाए। अगर उसके नीचे क्लोज हो जाए 5 मिनट की एक कैंडल तो आप उसमें से एग्जिट कर जाओगे। क्लियर? चलिए फिर से इसको रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज हो गए होंगे। पहली प्लानिंग, अगर फ्लैट खुला, ऊपर गया, ओके, इसके ऊपर निकला तो ही बाई करोगे, और अगर यहां से रिवर्सल आया तो सेल करोगे। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से कोई रिवर्सल साइन मिला तो सेल करोगे, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो ही बाई करोगे फ्रेश। क्लियर? इसके ऊपर सस्टेन करेगी 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की, तब। अब दूसरा, अगर यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर इस दोनों लाइन के बीच में कहीं पे खुला और यहाँ पे आया और यहाँ से रिवर्सल का साइन मिला तो आप बाई करोगे। क्लियर? उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला। अब इसके नीचे अगर निकलेगी तो ही फ्रेश शॉर्ट सेलिंग आएगी और आपका फ्रेश लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, जो कि आपका 38,200 है। ये मेजर सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो मार्केट अभी और नीचे चला जाएगा, ये आप समझ लो। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक मैं फ्रेश शॉर्ट, मतलब फ्रेश बेयरिश नहीं हो सकता। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो मैं मार्केट को ऊपर ही समझता हूँ। क्लियर? तो अभी के लिए आपका इतना ही है, और ये सब जो भी मैंने बताया ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इसको अपनी एनालिसिस के साथ ट्रेड करिए, मतलब आप खुद के अपना एनालिसिस लगाइए और सही लगे तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड मत करिए। और क्योंकि ये कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। और अगर लाइव मार्केट में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहिए, और मतलब देखते रहिए, तो वहाँ पे मैं 9 बजे के पहले अगर कुछ प्लान में चेंज होता है तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।